हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आर्म होल में पीछे की तरफ झोल क्यों आता है। पीछे की तरफ झोल क्यों आता है दोस्तों, वो मैं आपको प्रैक्टिकली पहले बता देता हूँ कि पीछे की तरफ जो झोल आता है वो किस तरह से आता है। उसके लिए पहले मैं आपको अपनी वाइफ का पहना हुआ एक सूट दिखाता हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि ये झोल है इसमें क्यों आ रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वाइफ ने ये जो सूट पहना हुआ है इसमें ये देखिए झोल आपको दिख रहा होगा। अब आप ये सोचेंगे कि वाइफ का सूट तो खुद का सही बना नहीं सकते, हमें क्या सिखाओगे। तो दोस्तों, पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये सूट जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया है क्योंकि प्रैक्टिकली एक एक चीज़ आपको बता सकूं कि ये जो झोल है यहाँ पर क्यों आ रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको प्रॉपर इसकी कटिंग बताऊंगा, किस तरीके से आपको कटिंग करनी है ताकि बैक साइड में ये जो झोल पड़ते हैं ना तो सूट में आएंगे ना ही आपके ब्लाउज में आएंगे। कटिंग दोनों की एक ही तरीके से होगी। तो उसके लिए प्रैक्टिकली दोस्तों मैं आपको काउंटर पे लेकर चलूंगा और फिर मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास ये एक रफली पीस है, इस पे मैंने फिटिंग के निशान लगा रखे हैं। जब भी आपने सूट या फिर ब्लाउज की कटिंग करनी है तो वैसे तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को मैंने क्लियर कर रखा है कि अगर आपका पीछे से गला डीप है तो आपको कटिंग कैसे करनी है। नॉर्मल आपका गला है जैसे 1 इंच 2 इंच 3 इंच जैसा कि रेडीमेड सूटों में होता है तो आपको कटिंग कैसे करनी है दोस्तों। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके आज की वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ वो होती है ये वाली गोलाई, जिसे हम बोलते हैं आर्म होल की गोलाई। चाहे पीछे से गला डीप है चाहे गला पीछे से आपका नॉर्मल है, आपको ये वाली जो गोलाई बिल्कुल बराबर ही करनी है। किस प्रकार से करनी है, ये देखिए, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है। अभी पीछे वाले हिस्से की कटिंग मैं बाद में करूँगा। तो देखिए, जनरली क्या होता है कि हम यहाँ से जो गोलाई का निशान लगाते हैं ना, ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा निशान लगाया। यहाँ से जो आपको दूरी रखनी वो रखनी है 1.5 इंच। अब दोस्तों, झोल पड़ने के मुख्य कारण क्या है। पहला कारण दोस्तों ये होता है, देखिए, अब जो बिगिनर गलती करते हैं वो पता क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 इंच की तो चलो दूरी रख ली उन्होंने, लेकिन जब वो यहाँ से वो निशान लगाते हैं ना गोलाई का, तो यूँ निशान लगाते हैं। देखिए, ये देखिए, इस तरह से निशान लगा दिया, ठीक है, यानी कि जो गोलाई को प्रॉपर शेप नहीं मिल पाई। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो दूरी है वो लगभग 2 इंच की रखते हैं। ये देखिए, अगर आप 2 इंच की दूरी रखोगे तो यहाँ पर वो जो कपड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला ये है कि आपको यहाँ से दूरी रखनी है मात्र 1.5 इंच की, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो गोलाई है कैसे देनी है, देखें, ऐसा नहीं कि गोलाई आपको यहाँ से शुरुआत कर देनी है। गोलाई की जो शुरुआत है वो कहाँ से करनी है, जितना भी यहाँ से डिस्टेंस होता है, जैसे कि यहाँ से डिस्टेंस 6.5 है तो 6.5 का आधा कितना होता है, 3.25। 3.25 पे निशान लगाएं पहले, और 3.25 इंच तक तो बिल्कुल सीधा आना है आपको। उसके बाद आपको 1.5 इंच वाले निशान में इस प्रकार से देखिए इसको मिलाना है आपस में, और उसके बाद आपको इस गोलाई को यहाँ पर जाके नीचे से इस प्रकार से मिलाना है। देखें, गोलाई की जो शुरुआत है आपको ऊपर से नहीं करनी, गोलाई की शुरुआत आपको करनी है यहाँ से, जितना भी आपका आर्म होल रख रहे हो ना उसका हाफ करने के बाद यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा आना है, और उसके बाद आपको गोलाई देनी है 1.5 इंच की, ठीक है। अभी दोस्तों, ये है इसका फ्रंट वाला पार्ट, ये देखें, अभी इसका फ्रंट वाला पार्ट है, और इसको मैं यहाँ से भी कट कर देता हूँ। अब आते हैं दोस्तों पीछे वाले हिस्से पर। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब पीछे वाले हिस्से पे आपको कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है क्योंकि मेन मुद्दा है पीछे वाले हिस्से में आर्म होल में झोल क्यों आता है। जो अभी मैंने आपको बताया कैसे फुग्गा बनता है, वो आपका फुग्गा कभी नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, पीछे वाला जो हिस्सा ना ये वाला, इसको आपने हमेशा आधा से पौना इंच बड़ा ही काटना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि दोस्तों बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, पीछे जो शोल्डर होते हैं थोड़े उठे हुए होते हैं। तो अगर आप इसको बिल्कुल बराबर कटिंग कर दोगे तो वो एक कारण बनता है पीछे झोल आता है, जो इसको हमेशा पीछे से बड़ा काटें। दूसरी बात, अभी मैंने सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करी है, तो बैक वाले पार्ट की कटिंग भी आपको इसी प्रकार से करनी है। देखें, पहले इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ आधा इंच। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जब भी आप कटिंग करो तो ये जो इसका आर्म होल, ये जो इसका शोल्डर होता है, इसको भी आपने हल्का सा इधर से डाउन करना होता है। ये देखिए, ये इसका फ्रंट वाला पार्ट और ये इसका हल्की सी इधर से आपको शेप देनी है ना। अब इसको बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, जो मेन बात समझने वाली है वो क्या है, देखिए, अभी तक इसका फ्रंट और बैक दोनों बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है कि पीछे का जो हिस्सा ना ये वाला, यहाँ से जो दूरी कितनी है, 1.5 इंच है। तो अभी मैंने आगे की भी 1.5 इंच रखी है, लेकिन आपको आगे वाला जो हिस्सा होता है ना ये वाला, इसको अलग से यहाँ से कटिंग करनी होती है, जिसे हम फ्रंट वाला आर्म होल बोलते हैं। कटिंग का मेथड वही है, बिल्कुल सेंटर से आपको यहाँ से गोलाई देनी है, और यहाँ से जो दूरी रखनी है आपको ये वाली, टोटल यहाँ से 1.5 इंच था, तो 1.5 इंच के बिल्कुल बीच में से आपको इस प्रकार से निशान लगाना है, जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। ये देखें, इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बैक में अक्सर झोल आता है, पीछे वाला जो हिस्सा है टोटल, ठीक है, वो यहाँ से दूरी रखी थी हमने 1.5 इंच, तो 1.5 इंच ही है यहाँ पर, और आगे वाले की कटिंग हमने बाद में अलग से कर दी है। अभी तक जो दोस्तों मैंने कटिंग करी है, ये कटिंग करी है मैंने डीप गले के हिसाब से। डीप गले का मतलब किसी का गला 7 हो, 8 हो, 9 हो, जैसे जनरली मैं ऐसे गले कटिंग कर रहा हूँ। ये देखें पीछे से जो गले की कटिंग करी टोटल मैंने लगभग 7.5 इंच करी है। चाहे गला डीप है चाहे नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब 1, 2, 3, 4 इंच कितना भी गला हो सकता है, इसको छोटे गला ही बोला जाता है। 4 इंच तक का जो कोई गला होता है, तो ये जो दूरी आपको बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करनी है, इसी हिसाब से करनी है। तो अब मैं आपको दूसरा भी एक बता देता हूँ। मान लो किसी का गला पीछे से कॉलर वाला है या फिर बिल्कुल छोटा गला है, तो उसकी कटिंग आपको कैसे करनी है। तो दोस्तों ये देखिए फिटिंग के निशान मैंने इस कुर्ती में भी लगा लिए हैं। ये भी रफली एक कुर्ती है, लेकिन फ़र्क ये है कि दोस्तों इसमें जो गला है पीछे से मैं बिल्कुल छोटा बना रहा हूँ, मात्र 2 इंच का गला बना रहा हूँ। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि आपको दिख रही होगी इस फोटो में कि कितना ज़बरदस्त इसमें झोल आ रहा है। इसमें दोस्तों क्या कमियां रहेगी होंगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ऊपर से जो तीरा है, ठीक है, वो आपको बड़ा लेना होता है, यानी कि जितना जिसका भी किसी का शोल्डर का साइज़ हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, उसका आपको हाफ लेना होता है। जैसे यहाँ से 7.5 पे निशान लगा दिया मैंने, क्योंकि ये 15 इंच का इसका तीरा है। तो इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा लेकर नहीं आना। ये देखिए 7.5 यहाँ पर आ रहा है, तो बिल्कुल सीधा लेकर नहीं आना। यहाँ से आपको 1 इंच कम करना है। जैसे कि यहाँ से 7.5 है, तो इस जगह से आपको 6.5 पे निशान लगाना है और इस निशान को आपने इस प्रकार से मिलाना है। देखें पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यहाँ से जो आपको दूरी रखनी है वही आपको 1.5 इंच की दूरी रखनी है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टोटल देखें दूरी कितनी, 7.5, तो 7.5 का आधा कितना होता है, 7.5 का जो आधा आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखें जैसे ये 7.5 है और इसका आधा कितना होता है, 3.25, तो आप इस प्रकार से 3.25 पे निशान लगाएं। ये देखिए अब आपको जो गोलाई देनी है, यहाँ से आपको गोलाई देनी है, ये देखिए इस तरह से, और इसे इस प्रकार ले जाकर मिला दें। सूट चाहे आपका बड़े गले का हो या फिर छोटे गले का हो, यहाँ से जो दूरी आपको 1.5 इंच ही रखनी है। पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ, ये देखें। और अब दोस्तों मैं जो कटिंग करूँगा वो मैं करूँगा पीछे वाले हिस्से की। ये देखिए पीछे वाला हिस्सा आपको बिल्कुल इसके नीचे ऑलरेडी है, बस यहाँ से आपको आधा इंच बड़ा रखना है और इस 1.5 इंच के साथ साथ आपको उसकी कटिंग कर देनी है। और उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, ये बस थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है। ये जो गोलाई है, ये गोलाई बहुत मायने रखती है, इस गोलाई का ही सारा खेल होता है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं कट लगा के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मान लो यहाँ तक आपके हो जाएंगे चाक, और ये कट भी इसलिए लगा रहा हूँ, ये फिटिंग का निशान हो गया। मेन बात यह है दोस्तों, इसका जो पीछे से गला है वो रखूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ 2 इंच, ठीक है। यहाँ से मैं गोलाई कर देता हूँ उसकी। अब फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ से जो मैंने ये शेप दी है ना, आप देख सकते हो, खुद ही शेप देखो इसकी। अगर इस शेप को मैं अंदर की तरफ नहीं लेकर आता ना, यहाँ पर जैसे अभी आपको मैंने बताया था ना, ऊपर से 7.5 था, नीचे से यहाँ से मैंने 6.5 लिया था। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा रखता तो यहाँ पर क्या झोल आता, खिंचाव आता। लेकिन जब आप यहाँ पर शेप दे दोगे तो यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा। दूसरी बात, पीछे का गला है, जो पीछे का जो पल्ला है वो आपको बड़ा रखना है। बस ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। और फ्रंट वाले पार्ट की तो आपको कटिंग करनी ही करनी है, आर्म होल की। ये देखिए, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो आज की वीडियो है, इसमें मैंने काफ़ी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आपको कटिंग करनी है, ताकि आपके बैक साइड में बिल्कुल भी झोल नहीं आए। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।